नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएसआई 2021 जीएस की क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही थी। वैसे तो मैं लाइव लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगला सेशन जो है वो आपका लाइव ही आएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को जो है वो लाइव ही करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए मना करता हूं, लेकिन क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आपको जो है लाइव ही आना पड़ेगा। उससे एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है और आपको अपनी कमियां भी पता चलती हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 5 अप्रैल मीन्स कल से जो है वो एक जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। आपका रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस 30 से 35 मिनट की क्लास होती हैं मात्र, और इन 2 नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लास पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे और आपका अप्रैल और मई तक आपका सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टारगेटेड है फॉर यूपी सब इंस्पेक्टर। अब पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है? वैसे तो मैं इसके हर एक क्वेश्चन के बाद जो है थोड़ा सा मैं उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको एक तरीके से ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ते हैं, और आपको अपनी कमियां भी पता चल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं, सच चाहे 1 सही हुआ हो, चाहे 11 सही हुए हो, चाहे 10 सही हुए हो, आप उनको सच बताएंगे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगर नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पा रहे हैं तो आप अपने एक डायरी नोट करिए, उसमें देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। जो लोग क्वेश्चंस को गलत कहने वाले हैं, या फिर जो लोग ये कहने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको अपना जो है सलाह अपने आप मुबारक हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश वालों के लिए मैं थोड़ा बीच बीच में क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, क्योंकि डबल मेहनत पड़ जाता है। इस वजह से मैं इंग्लिश में थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि वो उनको मैं इंग्लिश में ही जो है थोड़ा चीज़ें बताता चलूँ। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी किस भाग में, भाग मतलब होता है पार्ट, किस पार्ट में दी गई है? किस पार्ट में दिया गया? कि भाई पता है आपको, संविधान जो है वो आपका पार्ट, शेड्यूल जिनको कि अनुसूची कहते हैं, और आर्टिकल्स, इन तीनों में बटा हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है, वो किस पार्ट में दी गई है, ठीक है। आपको अगर आंसर आता हो, क्योंकि ये जीएस के क्वेश्चन है, इसलिए इनमें जो है आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का जो है, अगर छोटा सा इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें 10 सेकंड, अगर बड़ा है तो उसमें आपका लगभग 20 से 25 सेकंड, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसका आंसर जो दोस्तों है, वो इसका आंसर होगा आपका डी, पार्ट 18 जो है वो इसका सही आंसर है। और इसका आंसर जो है वो आपका पार्ट 18 है। पार्ट 18 में आपका जो है नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये गलत आपका नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपका ये गलत हो रहा है तो समझ लीजिए आप गड़बड़ है, आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहां दी गई है? पहला ऑप्शन है भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 19 अनुच्छेद 370, भाग 22 अनुच्छेद 368 और भाग 21 अनुच्छेद 369। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए, और इसका आंसर होगा आपका ए, भाग 20 अनुच्छेद 368। जो मैं क्वेश्चन दोस्तों अब शुरुआत कर रहा हूं, आप ये समझ लेना, अगर आप जीएस के लगभग मैं 1000 क्वेश्चन के करीब आपको करा दूंगा, और मैं इतना दावा करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इन्हीं से आएंगे, क्योंकि हर तरीके से टफ, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मैं इस सीरीज में आपको जो है करवाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्र मतलब सेंटर कुछ विषयों पर अपनी विधायी शक्ति राज्य को दे सकता है। स्टेटमेंट आपका ए हो गया। स्टेटमेंट पी हो गया, केंद्र जो है कुछ विषयों पर, कुछ सब्जेक्ट पर अपनी विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की शक्तियां राज्य को दे सकता है। बी है, राज्य अपनी विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर केंद्र को दे सकता है। अब इसमें दोस्तों आपको यह बताना है क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, या पी सही है क्यू गलत है, या क्यू सही है पी गलत है। बहुत ही ध्यान से, सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना। स्टेटमेंट पी में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पी में कह रहा है केंद्र कुछ विषयों पर, कुछ सब्जेक्ट्स पर अपनी विधायी शक्ति मतलब, केंद्र मतलब पार्लियामेंट जो है वो अपनी विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर क्या
राज्य को दे सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर स्टेट को किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकती है। क्यों है आपका, राज्य अपनी विधायी शक्ति केंद्र को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। 5 कंडीशंस जो हैं, जिन कंडीशंस में स्टेट जो है अपनी कानून बनाने की शक्ति को पार्लियामेंट को या सेंट्रल को सौंप सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। पी गलत है, क्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का अनुमोदन, अनुमोदन का क्या मतलब होता है, अनुमोदन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल कराना। तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल जो है वो 2 महीने के अंदर दोनों सदनों से होना चाहिए। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति की सिफारिश पर कैबिनेट करती है। आपातकाल मतलब यहां राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की सिफारिश पर कैबिनेट करती है। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा आंसर होगा, तो देखते हैं। इसका आंसर आपका होगा, दोनों जो है वो गलत हैं। इसका आंसर होगा डी। कैसे होगा, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 2 महीने के अंदर दोनों सदनों से होना चाहिए। याद रखिएगा यहां 2 महीने नहीं होता है, इसका आंसर आपका होता है 1 मंथ। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति की सिफारिश पर कैबिनेट करती है। ये उल्टा लिखा हुआ है, कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है, इसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी को अनंतकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्यों स्टेटमेंट क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें आपको सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड को आपको पढ़ना है। दुर्घटना से देर भली का क्या मतलब है, कि दुर्घटना का मतलब है गलत ऑप्शन लगाने से यह है कि देर भली। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनंत काल मतलब इनफाइनाइट टाइम तक उसको बढ़ाया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल एक बार में 6-6 महीने करके जो है राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। पी एंड क्यू दोनों सही हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दोस्तों ये हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति एक घोषणा से किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है देश में, और प्रेसिडेंट जो है वो एक बार ये कहता है, एक बार उद्घोषणा करता है, हाँ भाई ठीक है इस समय से राष्ट्रीय आपातकाल खत्म। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यों की विधानसभाओं को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों स्टेटमेंट 1 है, राष्ट्रपति एक घोषणा से किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के 2 तरीके होते हैं, या तो राष्ट्रपति जो है उद्घोषणा कर दे, या फिर दूसरा है लोकसभा जो है वो आपका उसको खत्म करने के लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दे। याद रखिएगा कि इस टाइप की जो आपका घोषणा होगी, इस टाइप का जो रेजोल्यूशन होगा वो सिर्फ लोकसभा से ही पास होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस होती हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यों की विधानसभाओं को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर राष्ट्रपति चाहे, कैबिनेट चाहे, तो विधानसभाओं को निलंबित किया जा सकता है। यहां पर ध्यान रखना, सस्पेंड और भंग करना ये दोनों की दोनों चीजें अलग है।
अगर यहीं पर वर्ड होता भंग करना, मतलब विधानसभा को बिल्कुल खत्म कर देना, वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेवेंथ क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अध्यादेश, राष्ट्रपति जो है वो राज्यों के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। स्टेटमेंट आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप लोग मनन करिए कि आपने कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, जो भी हुआ हो, जो भी करा हो, उसको आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसका ऑप्शन लगाइए। ठीक है, ऑप्शन अगर आपने लगा लिया हो तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अध्यादेश वो जारी कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय सारी की सारी पावर जो है वो आपका केंद्र के, मतलब सेंट्रल के पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती है। जब मैं सेंट्रल कह रहा हूँ, सेंट्रल का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो आपकी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट देखेगी स्टेट्स की, और जो लेजिस्लेटिव पावर होगी वो पार्लियामेंट देखेगा स्टेट का। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर होगी, मतलब कानून बनाने की शक्ति होगी, वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है। क्यू स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बहुत छोटे छोटे आपके क्वेश्चन, ये आपको ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए किसी भी चीज़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, थोड़ा सीरियल नंबर में गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए और याद करिए कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक, उसके बाद इसका आंसर लगाइए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे किसी बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च तरीके से पूरा यूपीएसआई को देख के तर्ज पर ही बनाया जाता है, कि जिससे कि आप अगर जैसे कहते हैं ना कि 5 किलोमीटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दौड़ने की, तो आपको 8 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप रेस वाले दिन 5 किलोमीटर बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही हल्के थकावट के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही इन क्वेश्चंस में अगर आप माथापच्ची कर लेते हैं तो आप जो है जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका, उस दिन आप बिल्कुल भी नहीं, आपको जो है प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 14 नहीं, अनुच्छेद 19 जो है ये आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। समझ में आ गया? तो स्टेटमेंट ये है रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट क्यों क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं होता, जो कि बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 2021 को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कौन सा है? पी गलत है, क्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है कि राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, दिमाग खोल के रख देंगे आपके इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के लिए राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक होती है। अब भाई इसका ध्यान से पढ़ो। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर की स्थिति में आपका प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के लिए राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक होती है।
दोस्तों ये स्टेटमेंट आप में से 90% बच्चों को बिल्कुल सही लगेगा, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जिसने ये क्वेश्चन बनाया है, जो कि मैं ही हूँ, उसने आपके साथ वर्ड्स के साथ खेला। याद रखिएगा, क्वेश्चन टफ का मतलब होता है वो शब्दों के साथ खेल रहा है। क्या होगा, क्या है ये? राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल के रिपोर्ट आवश्यक होती है। ये आवश्यक जो वर्ड है, ये यहां पर इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन के लिए या तो राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति स्वतः ही अगर कंडीशन देख लेता है कि हाँ स्टेट की कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट ही आवश्यक, राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक होती है, मतलब जरूरी है, बिना जो है राज्यपाल की रिपोर्ट के राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी सही है, क्यू गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन आपका संसद से 1 माह के अंदर होना चाहिए। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन को अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों, आपने जहां जहां भी पढ़ा हो, जिस भी सर से पढ़ा हो, कैसे भी करा हो, आप जो है इसको ध्यान करिए कि आपने क्या पढ़ा था। और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो रिवीजन पे तुरंत इस चैप्टर का रिवीजन करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 1 महीना नहीं, 2 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम। 2 महीने के अंदर जो है इसका अनुमोदन या अप्रूवल जो है वो होना चाहिए संसद से। तो स्टेटमेंट पी गलत हो गया। स्टेटमेंट क्यों क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन को अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है? बिल्कुल गलत है। 3 साल मैक्सिमम लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए इसको लगाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट पी और क्यू बोथ आर इनकरेक्ट। पी और क्यू दोनों के दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य के सभी कार्यकारी कार्य अपने हाथों में ले लेता है। अब इसमें क्या है? इसमें पी और क्यू स्टेटमेंट में कैसे के देखेंगे हम। पहला पी स्टेटमेंट हम ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर देता है या कर दिया जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। जब तक संसद अनुमति नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता उसको, ठीक। विधानसभा को भंग करना बहुत बड़ी बात होती है। राष्ट्रपति शासन के समय ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन अभी लगा और अभी भंग हो गए। पहले यही होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये काम होना बंद हो गया। अभी मुश्किल से 3 से 4 साल पहले जो है उत्तराखंड में ये काम हुआ था कि उत्तराखंड में जब कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही थी तो वहाँ पर सेंट्रल की गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बाद विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया। तुरंत सुप्रीम कोर्ट बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब होता है? फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि भाई जो भी पार्टी ये कह रही है कि हाँ हमारे पास विधायक पूरे हैं, या फिर हमने जो है हम बिल्कुल सही तरीके से, हमारे पास लोग पूरे हैं, हम अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति ये कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राज्यपाल को उस पार्टी को, या फिर जो शासन कर रही है पार्टी, उस पार्टी को पहले फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। पहले वो साबित करे कि उसके पास आपका जो है विधायक पूरे हैं या नहीं है, उसके पास बहुमत है या नहीं है। तो ऐसे नहीं हो सकता आपका। तो स्टेटमेंट पी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? राष्ट्रपति राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। पी गलत है, क्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है बनाने में, ठीक है। तो आप साथ दीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वित्तीय आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां केंद्र के अंदर आ जाती हैं। स्टेटमेंट पी।
स्टेटमेंट क्यू, वित्तीय आपातकाल में उच्चतम और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी के वेतन भत्ते कम कर दिए जाते हैं। अब इसमें बताइए, सोचिए, मनन करिए, 15 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। अब इसमें स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पी कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें है? आर्टिकल 360। वो कहता है कि वित्तीय आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर सेंटर के अंदर आ जाती हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल 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 रॉन्ग है। कार्यपालिका की शक्ति नहीं, सिर्फ वित्तीय शक्तियां जो हैं वो केंद्र के अंदर आ जाती हैं। वर्ड्स के साथ खेला गया है, देखिए आप ध्यान से, जिससे कि आप तेजी से पढ़ें और स्टेटमेंट को ठीक कर दें। स्टेटमेंट देखने में कितना प्यारा लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद क्यू स्टेटमेंट क्या है कि फाइनेंशियल जो आपकी इमरजेंसी है उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सभी के वेतन भत्ते कम कर दिए जाते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, वेतन और भत्ते सभी के आपके जो है कम करे जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया आपका डी। पी और क्यू दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये 12 सवाल हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में या तो सच्चाई कमेंट कर देना, नहीं कर सकते हो तो अपनी डायरी मेंटेन करते रहिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जैसे आज मैंने आपातकाल पूरा के पूरा उठाया है, तो आप जो है आपातकाल को पूरा के पूरा जो है इसको रिवाइज करिए कि मैंने क्या कमी छोड़ी। अगर आपके 12 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप ठीक ट्रैक पे हैं, ठीक है। और अगर आपके 10 से कम सही हो रहे हैं तो आपको रिवीजन की या फिर अपने सोर्स को बदलने की सख्त आवश्यकता है। बहुत लोग मेरे से इस वजह से भी जो हैं प्रॉब्लम में आएंगे कि इतने टफ सवाल नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आता, आप तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। तो मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। बाकी कल से जो है स्टार्ट हो रहा है बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही इस चीज़ के बारे में बता दिया है। टारगेटेड बैच है, बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड, ओनली फॉर सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस, पीएसी एंड फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। तो दोस्तों अगली सीरीज में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।